गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। बाणी श्री गुरु नानक देव जी। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में सतगुरु जिस नाम के या शब्द के जहाज पर हमें सवार होने का उपदेश देते हैं, उस नाम उस शब्द से हमारी सुरत कैसे जुड़ती है, क्यों गुरुमुखों का साथ हमारी जिंदगी में बड़ा ज़रूरी है, इसके बारे में भी आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार से समझेंगे। हम सभी को पता है श्री गुरु नानक देव जी ने नाम की कितनी महिमा की हुई है। आप बार बार फरमाते हैं, जिस भी जीव को मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, देह के बंधनों से छुटकारा चाहिए, उसे अपनी सुरत को नाम से जोड़ना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी के ये वचन हम सबके लिए बड़े अनमोल वचन। वे जिस नाम का जिक्र करते हैं, भले ही हमें उस नाम की कोई सुध ना हो, उसकी कोई खबर ना हो, लेकिन वह नाम हमसे जुदा नहीं है। हम अक्सर मन के तल पर बैठे रह जाते हैं, मन के तल से ऊपर नहीं उठते, जिस कारण हमें नाम की मीठी धुन सुनाई नहीं पड़ती। चाह तो हम में से भी बहुत जीवों की है कि हम भी नाम के जहाज पर सवार हो जाएं, पर चाह लेने से ही जिंदगी में कुछ हासिल थोड़ी हो जाता है। चाह की जगह तड़प हो, तब कहीं जाकर हम कुछ हासिल कर सकते हैं। चाह तो बड़ी छोटी चीज है, चाह तो बदलती रहती है। अभी नाम से जुड़ने की चाह है, कुछ समय बाद दुनिया की किसी अन्य चीज की चाह होगी। इसलिए चाह लेने से कुछ भी हासिल नहीं हो जाता। क्या पता कब आपका मन बदल जाए और फिर आप किसी नई चीज की मांग करनी शुरू कर दें। इसलिए अपने हृदय में तड़प पैदा करो। तड़प कैसे पैदा होती है? निरंतर भजन सिमरन करने से, या आपके सतगुरु ने आपको जो भी अभ्यास बताया है, उस अभ्यास को निरंतर करने से हमारे हृदय में कुदरती तड़प पैदा होनी शुरू हो जाती। जब हमारे हृदय में तड़प पैदा होती है, तो हमारा पूरा चित्त अपने आप ही भजन बंदगी करने की मांग करनी शुरू कर देता। जिसे कुल मालिक से बिछड़ने का एहसास हो गया, वह फिर उस मालिक से दूर नहीं रह सकता। उसके भीतर उस परमात्मा से मिलन की तड़प बढ़ती ही चली जाती। यह तड़प जब बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचती है जहां अपने बस का कुछ भी नहीं रह जाता, फिर साधक असहाय होकर अपने को पूरी तरह कुल मालिक के हाथों में सौंप देता। फिर वह अपनी मर्जी छोड़कर उस कुल मालिक, उस परमात्मा की मर्जी के अनुसार चलना शुरू कर देता, जिसे कि हम मालिक के भाणे में रहना भी कहते हैं। भाणा मनिए सदा सुख पाइए। जो उसके भाणे को मानता है, वह सदा सुख में रहता है। जो भाणा नहीं मानते, वही दुख पाते हैं, वही इस माया की नगरी में ठोकरें खाते। मानो ना मानो, होता तो वही है जो उस मालिक की मर्जी होती है। लाख चाहो फिर भी हम उसकी मर्जी के विपरीत नहीं जा सकते। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं, ऐ प्यारे, तू दुखी होकर भी तो उसके भाणे को मानता है। तू ना भी उसके भाणे को मानना चाहे, फिर भी तुझे उसका भाणा मानना पड़ता। बेहतर यह ना होगा कि तू उसके भाणे को खुशी खुशी स्वीकार कर ले। उसके भाणे में रहोगे तो उसकी कृपा भी खूब बरसेगी, सुरत भी नाम के जहाज पर सवार हो जाएगी। लेकिन हम मन के कहे चलने वाले जीव हैं। जैसा मन कहता है वैसा ही करते हैं। अब जो मन के कहे चलेगा, भला वह मालिक के भाणे को क्यों मानेगा, उसकी रजा में क्यों रहेगा? ऐसे जीव जो मन के अधीन हो जाते हैं, उनकी सहायता कौन करता है? कौन उन्हें नाम के जहाज पर बिठाता है? इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, सतगुरु है बहुता शब्द लगावनहार। आप समझाते हैं, हमारी मन रूपी कश्ती भव सागर में बहे जा रही है। मन की कश्ती में से उतरकर शब्द के जहाज पर सवार हो जाओ, जिसके मल्ला गुरुमुख होते हैं।
आपके कहने का भाव है, मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति ना करो। गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक शब्द या नाम की कमाई करो। यूं ही कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में मत फंसे रहो। गुरुमुखों के पीछे लगकर अंदर उस रूहानियत की खोज करो, उस हकीकत की खोज करो। अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़। मन हमें बाहर मुखी कर देता है, यह कर्मकांड की तरफ खींच कर ले जाता है। मन के कहने में आकर हम कभी महात्माओं के खड़ाओं को माथा टेकना मुक्ति समझ बैठते हैं, कभी उनकी समाधि बनाकर पूजा करनी शुरू कर देते। कभी हम मन के पीछे लगकर सरोवरों में स्नान करना परमात्मा की भक्ति समझ लेते हैं, कभी उनकी रचनाओं के पढ़ने पढ़ाने को परमात्मा की भक्ति समझ लेते। जो संत सद्गुरुओं का असली उपदेश है वह अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों में से वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना। हमारा मन हमें इस रास्ते पर चलने नहीं देता। हमारा मन हमें गुरुओं के रास्ते पर नहीं चलने देता। हमारा मन हमें कहता है, मेरी बात सुनो, मैं जो कहता हूँ वह ठीक है, मेरे पीछे चलो, तब कहीं जाकर जीवन में कुछ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मन के पीछे चलकर आज दिन तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। मन के पीछे चलकर दुख और चिंताएं ही इकट्ठी होती हैं। मन के पीछे लगकर दुनिया में सुख और शांति हासिल नहीं होती। भक्ति तो दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक परमात्मा की कर ही रहे हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश अपने असल की तरफ जोर मारती है। लेकिन मन के अधीन होकर हम परमात्मा की जो भक्ति कर रहे हैं वह भक्ति हमें परमात्मा तक पहुंचाती नहीं। उस भक्ति के कारण हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन बाहर मुखी कर देता है, कर्मकांड की तरफ खींच कर ले जाता। आप समझाते हैं अपने आप को शब्द के अंदर लीन कर देना ही प्रभु की असल भक्ति है, जिससे आप अपने ठिकाने, अपने असल घर सचखंड पहुंच जाएंगे। सो जो भक्ति हमें हमारे ठिकाने पहुंचा सकती है वह शुद्ध शब्द का अभ्यास है, नाम की कमाई। आपने मिसाल दी थी कि मन रूपी कश्ती में से उतरकर शब्द रूपी जहाज में सवार होना। कहीं हम उस जहाज को बाहर ढूंढना शुरू न कर दें, इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जितनी भी दुनिया की किश्तियां हैं या जहाज वगैरह हैं वे किसी न किसी धातु के बने होते और किसी न किसी ताकत के जोर पर चलते हैं। कोई लकड़ी का बना हुआ है, कोई किसी धातु का बना हुआ है, कोई भाप के जोर पर चलता है, कोई बिजली के जोर पर चलता है, कोई कोयले या हवा के जोर से चलता है। जिस जहाज का गुरु साहिब ने जिक्र किया है वह किस किस्म का जहाज है, उसका जवाब देते हुए आप खुद ही फरमाते हैं वह किसी भी धातु का नहीं बना है। जो भी 5 तत्वों की बनी हुई चीजें हैं उन सबको नाश होना है, फना होना है। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। सारी रचना ही 5 तत्वों की बनी हुई है। गुरु साहिब कहते हैं कि मैं उस जहाज का जिक्र करता हूं जो कि 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है। 5 तत्वों की चीजें तो नाश हो जाएंगी, फना हो जाएंगी। वह तो सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है, जो परमात्मा की दरगाह से दिन रात आंखों के पीछे उठ रहा है। वह जो ताकत है, धुन है, निर्मल नाद है, जिसको आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, जिस तक हाथ पांव लेकर नहीं पहुंच सकते, जिस चीज को हमें जीते जी मरकर अंदर से हासिल करना है, उस चीज को ही, उस शब्द को ही संत महात्माओं ने वह जहाज कहा है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाता। आप समझाते हैं तुम उस हुक्म, शब्द या नाम को पकड़कर अपने खसम या पति से मिल सकोगे, जिसको तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, जुबान बयान नहीं कर सकती, जिस चीज को हम जीते जी मरकर हासिल करते हैं।
जीते जी मरने का मतलब है कि जिस चीज को दो द्वारों में से ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे लाकर हासिल करना। मुसलमान फकीरों ने कहा है, अगर तू हमेशा जीवित रहना चाहता है तो सबसे पहले जीते जी मरना सीख। सेंट पॉल का कथन है, मैं रोज मरता हूं, मैं रोज जीते जी मरने का अभ्यास करता हूं। गुरु साहिब कौन से मरने का जिक्र करते हैं? जिस वक्त हमारी मौत होती है, हमारे पैर ठंडे हो जाते हैं, टांगें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं, हमारे अंदर आत्मा भी होती है, कई दफा हमें अपना होश भी होता है। जब हमारी आत्मा सिमट कर आंखों तक आ जाती है, तब यह शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती, तब हम कहते हैं वह मर गया। महात्मा कहते हैं, इसी तरह जीते जी मरो। जीते जी अपने फैले हुए ख्याल को वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो। अगर तुम उस शब्द, नाम, अमृत या आबे हयात को हासिल करना चाहते हो, निर्मल नाद को पकड़ना चाहते हो, तो अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करो। अगर हम जीते जी मरना सीख लें तो हम हमेशा के लिए मर जाते, हमें बार बार मरण जन्म के दुखों में नहीं आना पड़ता। जो शब्द या नाम की कमाई करके अपने आप को शब्द के अंदर मार देते हैं, यानी शब्द में जज्ब कर देते हैं, उनको बार बार मरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वे हमेशा के लिए मर जाते हैं, अर्थात उनका हमेशा के लिए देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। सो गुरु साहिब उस सच्चे शब्द, सच्चे नाम के जहाज का जिक्र करते। अब मन में यह ख्याल आता है कि क्या कभी आज तक कोई इस भवसागर से पार हो भी सका है या नहीं? जिसका जवाब देते हुए आप फरमाते हैं, जो लोग सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकालकर उठते बैठते चलते फिरते अपने अंदर उस शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं, वे गुरमुख बन जाते, वे हमेशा के लिए इस भवसागर से पार हो जाते। आप देखो, छुरी पर कितना भी जंग क्यों ना लगा हो, उसको धीरे धीरे सान पर रगड़ना शुरू कर दो, सब जंग उतर जाता है, छुरी साफ सुथरी हो जाती है। हम साकत पुरुषों के कितने ही पाप और खोटे कर्म क्यों ना हो, वह शब्द या नाम की कमाई हमारे सारे कर्मों का सिलसिला खत्म कर देती। आप फरमाते हैं, गुरुमुख बनकर शब्द या नाम की कमाई करने का क्या फायदा होगा? हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाएगा, हमारी 84 के जेल खाने से रिहाई हो जाएगी। अभी हमारी क्या हालत है? हर मौत के वक्त धर्मराज के यमदूत आ जाते हैं और कान से पकड़ कर ले जाते हैं। हमारी ख्वाहिशों, तृष्णाओं और कर्मों के अनुसार जहां भी वह मुनासिब समझता है, वहां हमें जन्म लेना पड़ता है। एक देह के बंधनों से बड़ी मुश्किल से रोते पीटते छुटकारा पाते हैं, दूसरा शरीर पहले ही तैयार खड़ा किया होता, उसमें बाद में आते हैं। मौत आंखों के आगे आ जाती है और 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी रहती है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, अगर हम शब्द या नाम की कमाई करते हैं तो कर्मों का सारा सिलसिला ही खत्म हो जाता। आप फरमाते हैं, यह जो अवस्था अब प्राप्त हुई है, यह कोई हमारी मेहनत, अक्लमंदी या चतुराई नहीं है, यह हमारे सदगुरु की दया मेहर है, सदगुरु की बख्शीश है, जिन्होंने हमारे ख्याल को वहमों, भ्रमों और संकल्पों में से निकालकर, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से निकालकर अंदर उस रूहानियत को हासिल करने का शौक और प्यार पैदा किया, जिसका परिणाम यह हुआ, हम सच्चे शब्द में जाकर समा गए, कतरा समुद्र में जाकर समुद्र का ही रूप बन गया। आप समझाते हैं, मन को काबू करने के लिए हम हठ कर्मों का सहारा लेते हैं, ग्रंथ पोथियों, देव शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और बेटे बेटियों से तंग आकर जंगलों पहाड़ों में जाकर छिप कर बैठ जाते। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती मन को दुनिया से अलग करना चाहते। यह आगे जाकर कहीं जुड़ता नहीं, फिर दुनिया में वापस भटकना शुरू कर देता। गुरु नानक साहिब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं
कि जबरदस्ती या हठ कर्मों के जरिए मन को दुनिया से निकालना इसी तरह है जिस तरह आप एक सांप को घेरकर एक पिटारी में बंद कर लेते। जब तक वह पिटारी में बंद है आप उसके डंक और जहर से जरूर बचे हुए हो, लेकिन जब भी वह टोकरी में से निकलेगा आपको डंक जरूर मारेगा। कभी अपनी आदत से वह बाज नहीं आ सकता। एक सांप को पिटारी में बंद करने से हम बेखौफ नहीं हो सकते, हमें जान का खतरा फिर भी बना रहता। अगर हम उसी सांप की जहर की थैली निकाल दें तो उस सांप से कोई खतरा नहीं रहता, फिर चाहे हम उसे गले में डालकर फिरते रहें। इस उदाहरण के जरिए आप हमें यह समझाना चाहते हैं कि जंगलों पहाड़ों में छिपकर, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में बैठकर, ग्रंथों पोथियों वेद शास्त्रों को पढ़कर और सत्संग सुनकर हम यह समझ लेते हैं कि हमारा मन बड़ा निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया। लेकिन वे ही ख्वाहिशें, वे ही तृष्णाएं हर एक के अंदर दबी रहती हैं। जब मन का जोर पड़ता है वह फिर उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है, बल्कि हमारी हालत और भी बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती। जितना किसी चीज को दबाते हैं उतनी ही वह और ज्यादा जोर मारती है। इसलिए आप फरमाते हैं अगर हठ कर्मों के जरिए मन को काबू करते हो यह तो तुम अपने से मन से अस्थायी आराम हासिल करते हो। अगर मन को हमेशा के लिए निर्मल या पवित्र करना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में जाकर शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। शायद हमारे मन में यह ख्याल आए कि अपने अंदर से मन रूपी सांप के डंक या जहर को निकालने की हमें क्या जरूरत है। इसका जवाब देते हुए आप कहते हैं, देखो मगरमच्छ कितनी ताकत वाला जानवर होता है, वह आसानी से किसी के काबू नहीं आता। छोटी बड़ी कश्तियों को वैसे ही समुद्र में उल्टाता चला जाता। लेकिन शिकारी लोग बड़ी अक्लमंदी के साथ ऐसे ताकतवर जानवर को पकड़ते हैं। उनको मगरमच्छ की कमजोरियों का पता है कि वह गोश्त खाने का शौकीन है। वे लोहे की कुंडी के साथ गोश्त का टुकड़ा लगाकर समुद्र में फेंक देते हैं। वह गोश्त खाने के शौक का बंधा हुआ लोहे की कुंडी को ही गले में फंसा लेता। इसका क्या नतीजा होता है? इसका नतीजा यह निकलता है कि मगरमच्छ पकड़ा जाता है। शिकारी उसका छोटा छोटा कीमा करके हड्डियों में उबाल कर उसे खाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, देखो मगरमच्छ कितनी ताकत वाला जानवर था, एक कमजोरी के कारण उसकी क्या दुर्दशा हो गई। लेकिन सोच कर देखो उसके अंदर एक कमजोरी थी, हमारे अंदर तो 5 कमजोरियां हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह और अहंकार। जो जो खोटे कर्म और पाप हम इन कमजोरियों के अधीन होकर करते हैं, कभी सोचा है उनका नतीजा भोगने के लिए कहां जाना पड़ेगा? गंदगी के कीड़े तक बनना पड़ता है, गंदी गंदी नालियों और गंदे गंदे जामों में जाना पड़ता है। मगरमच्छ की मिसाल देकर हमें बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए आप फरमाते हैं, इसी तरह हम मन के अधीन होकर मन में बुरे ख्याल पैदा करके, बुरे कर्म करके अपने गले में फंदा डालना शुरू कर देते हैं। जब हमारा गला घुटता है फिर हम रोते हैं, चीखते हैं, दर्दो पुकार फरियाद करते हैं। उस समय कौन तुम्हारी दर्दो पुकार और फरियाद सुनता? अगर आप बुरे कर्म करते हुए नहीं सोचते जब आपको नतीजा भोगना पड़ेगा, उस वक्त आप पर कौन तरस खाएगा? कोई भी तरस नहीं खाएगा। अगर कोई किसी का कत्ल करते समय नहीं सोचता, फिर जज के पास जाकर रोना पीटना शुरू कर दे तो जज उस पर किस तरह तरस खा सकता? इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं, भाई यह कर्म भूमि है, यह कर्मा संदड़ा खेत है, तुझे सोच समझ कर यहाँ चलना चाहिए। उस समय हम सोचते हैं कि अंधेरी रात है, दरवाजे बंद हैं, जो मर्जी कर लें, यहाँ हमें कौन देख रहा है। हम भूल जाते हैं कि वह देखने वाला कहीं दूर नहीं, हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उस परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। उसे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, उसे किसी अदालत की जरूरत नहीं है।
वैसे तो हम सब दुनिया के जीव कह देते हैं कि वह परमात्मा सर्वव्यापी है, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में और हमारे अंदर भी बैठा हुआ। लेकिन हम सोचते नहीं कि हम क्या कहते हैं। हमारे पास 5 साल का बच्चा खड़ा कर दो, हम 2 पैसे की पेंसिल चोरी करने की हिम्मत नहीं करते। हमारे हाथ थर थर कांपना शुरू कर देते। लेकिन यह कहते हुए कि मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है और मालिक जर्रे जर्रे, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, हम दुनिया में कौन कौन से खोटे कर्म और पाप नहीं करते, किस तरह एक दूसरे के गले काटने में लगे हुए। कहने को कह देते हैं परमात्मा सब जगह मौजूद है, लेकिन सोचते नहीं कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि सोच समझ कर दुनिया में चलो, सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो परमात्मा सब कुछ देख रहा है और तुमको अपने हर कर्म का फल खुद ही भोगना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत की सर्वव्यापकता ने समस्त जीवन को एक साथ बांध कर रखा है। इसमें न केवल मनुष्य बल्कि पशु भी सम्मिलित है। पशु और मनुष्य मिलकर एक विशाल परिवार बनता है। इस परिवार का एक जटिल परंतु अखंड इतिहास है, जहां इनके कर्म साझे। इस नियम के तहत पशुओं को मारने और खाने की मनाही है और साथ ही पशुओं के साथ दुर्व्यवहार की भी मनाही। हम सब कर्म सिद्धांत के अधीन जी रहे हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका बोझा भी हमें ही उठाना होगा। यह सत्य है कि हम लगातार कर्म कर रहे हैं और कर्ज का बोझ अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। हमें इसका ऋण चुकाना पड़ेगा। यह बहुत दयनीय स्थिति है कि मनुष्य इस नियम के महत्व को समझने की कोशिश नहीं करता। अगर वह इसे समझ पाए तो पूरा सामाजिक ढांचा ही बदल जाएगा। हर ऋण चुकाना होगा। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव कुछ दिए बिना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। वह कर्जदार हो सकता है, लेकिन अगर वह कर्जदार होता है तो देर सवेर उसे उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। हम आमतौर पर कर्ज चुकता करने के सही दिन और समय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यह भी हो सकता है कि हम जान ही ना पाए हमें कर्ज कब चुकाना, परंतु यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कभी नहीं बदल सकता। हर एक को ऋण चुकाना ही है, यही कर्म सिद्धांत का सार है। भुगतान करने के लिए प्रकृति न केवल समय देती है, बल्कि कई बार भुगतान की अवधि किश्तों के रूप में लंबे समय तक बढ़ा देती है। जो भी हो, प्रकृति दयालु है। वह दया करके पाप करने वाले को पश्चाताप करने और हर्जाना भरने का काफी समय देती है। अगर मनुष्य समझदार होता तो कभी इसका कर्जदार ना बनता। अगर वह इसका कर्जदार बन ही जाता तो भी उसका भुगतान तुरंत कर देता। याद रहे कि हम इस भुगतान से बच नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देर सवेर हमें अपने किए हुए कर्मों का ऋण चुकाना पड़ेगा। देर सवेर हमें अपने किए हुए कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। यह भुगतान भारी सूद समेत चुकाना पड़ता है। प्रकृति दया करके मनुष्य को भुगतान करने के लिए समय देती है, परंतु यह बात कई बार भयंकर गलतफहमियां पैदा करती है। गलती करने वाला अक्सर विश्वास करने लगता है कि उसने वास्तव में बाजी मार ली है, वह भुगतान से बच गया। वह सोचने लगता है वह कर्म और फल के नियम से बच गया, लेकिन ऐसा सोचकर वह केवल अपने आप को धोखा दे रहा। हमें आमतौर पर यह शिकायत होती है कि इस संसार में कोई न्याय नहीं। हम देखते हैं कि पाप करने वालों को सजा नहीं मिल रही और ना ही नेक व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिल रहा। हमें अपनी आंखों के सामने इंसाफ होता दिखाई नहीं देता और ना ही भूल सुधारने के लिए कोई प्रेरणा मिलती दिखाई देती है। लेकिन कर्म तथा पुनर्जन्म की व्यवस्था का सिद्धांत हमें इस दुविधा से निकाल लेता है और इन सब की सही व्याख्या करता। ऐसा हो सकता है और बार बार होता भी है कि इंसान के जीवन के हिसाब किताब का भुगतान उसकी मृत्यु के समय तक पूरा न हो।
तो क्या फिर उसके जीवन में इस नियम का कोई मतलब नहीं है? क्या उसने वास्तव में इस नियम को झूठा साबित कर दिया है और वह इसे लागू करने वाले प्रशासक की हंसी उड़ा रहा है? किसी सूरत में भी ऐसा नहीं है, किसी हाल में भी ऐसा नहीं है। इस नियम का उल्लंघन कभी नहीं हो सकता, ना ही इसे अनदेखा किया जा सकता। कोई इसे झूठा भी साबित नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि आपने पहले फरमाया, प्रकृति दयालु है और हमें भुगतने के लिए काफी समय देती है। मृत्यु इंसान की जीवन यात्रा का अंत नहीं है, यह उसके जीवन के लंबे इतिहास में केवल एक अध्याय की समाप्ति है। अगर उसके भुगतान की एक पाई भी बाकी है तो उसे चुकाने के लिए वापस इस संसार में लौट कर आना होगा। साथ ही यदि दो इंसानों के बीच कोई कार्मिक संबंध है तो यह संबंध तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक दोनों के बीच का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता। यही बात हमें कर्म सिद्धांत से जुड़े पुनर्जन्म के सिद्धांत की ओर ले जाती। आप समझाते हैं, यदि हम शब्द की कमाई करके अपने कर्मों का भंडार नष्ट नहीं करते, इस जन्म हमारे कर्मों का नाश नहीं होता, भुगतान नहीं होता, तो फिर हमें फिर से जन्म लेना होगा। फिर से हमें इस संसार में आकर दुखों और मुसीबतों का सामना करना होगा। कर्मों के कारण ही हम इस संसार में फंसे हुए हैं। हम कर्म करते चले जाते हैं, उनका फिर फल भोगने के लिए हमें बार बार लौट कर आना पड़ता। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के कर्म प्रारब्ध कर्म हैं, जिनका अर्थ है भाग्य कर्म। ये वे कर्म हैं जो जीव ने पिछले एक या एक से अधिक जन्मों में अर्जित किए हैं और उसके वर्तमान जीवन का आधार है। मनुष्य को इस जीवन में इन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, उसे इन्हें झेलना ही पड़ता, इनसे कोई बचाव नहीं। सद्गुरु की शरण में आ जाने के बावजूद भी इन कर्मों के भुगतान से बचा नहीं जा सकता। हालांकि सद्गुरु इनका नाश कर सकते हैं, परंतु आमतौर पर वे ऐसा करते नहीं, क्योंकि ये कर्म मनुष्य को अपने आप झेलने और भुगतने पड़ते। इन कर्मों की तुलना कमान से निकले हुए तीर से की जा सकती। जो तीर एक बार कमान से निकल गया वह कहीं न कहीं जाकर तो लगेगा ही। एक बार जब तीर हवा में निकल जाता है तो यह अपने साधे गए लक्ष्य की ओर ही जाएगा। तीर के कमान से निकल जाने के बाद लक्ष्य नहीं बदला जा सकता। दूसरे प्रकार के कर्मों को संचित कर्म कहते हैं, यानी जमा किए हुए कर्म। इनकी तुलना बैंक के बचत खाते में जमा किए धन के साथ की जा सकती है, परंतु बैंक में जमा किए गए धन के समान इंसान इन्हें अपनी इच्छा से नहीं भोगता, बल्कि वह इन्हें कर्मों के स्वामी की इच्छा से भोगता है। कर्मों का स्वामी संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकालकर उन्हें निश्चित समय और स्थान पर भुगतान के लिए दे सकता। मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। तीसरे प्रकार के कर्म क्रियामान कर्म हैं, जिन्हें हम इस जीवन में दिन प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार के कर्मों का भुगतान कई तरीकों से किया जा सकता। हो सकता है कि हमें भुगतान उसी वक्त करना पड़े या इसी जीवन में किसी और समय वह भुगतान करवाया जाए, या फिर इन्हें संचित कर्मों में जमा कर दिया जाए ताकि भविष्य में कर्मों के स्वामी की इच्छा के अनुसार इनका भुगतान हो सके। इस स्थिति में ये किसी आगामी जीवन के लिए भाग्य कर्म या प्रारब्ध कर्म बन सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि जब सद्गुरु किसी को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं तो उसी पल शिष्य के कर्मों की व्यवस्था बदल जाती है, उसका भाग्य पूरी तरह बदल जाता है। यह सब सद्गुरु की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि अब सद्गुरु ही उसके कर्मों के स्वामी हैं। कर्मों का स्वामी काल भी सद्गुरु के अधीन है। सद्गुरु अपने शिष्य के कर्मों की व्यवस्था अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन नियम यह है कि वे किसी के प्रारब्ध कर्म में दखल नहीं देते। प्रारब्ध कर्म आमतौर पर निश्चित होते हैं, इन्हें झेलना ही पड़ता है। कहने का मतलब है, जैसा बीज बोया है वैसे ही फसल काटनी पड़ती।
बाकी सब कर्मों के लिए सद्गुरु जैसे ठीक समझे वैसे ही शिष्य के लिए करते। हो सकता है कि वे शिष्य के सारे संचित कर्मों का भुगतान इसी जन्म में करवा दें, साथ ही उन कर्मों का भी जो वह दिन प्रतिदिन इकट्ठे कर रहा है। इस स्थिति में मनुष्य एक ही समय तीनों प्रकार के कर्मों का भुगतान कर रहा होता। अगर शिष्य को लगता है कि उसे बहुत कष्ट सहन करना पड़ रहा है तो उसे यह सोचकर धीरज रखना चाहिए कि सद्गुरु बर्तन को शुद्ध करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जीवन समाप्त होने पर उसका हिसाब किताब खत्म होगा और वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। यदि सद्गुरु ऐसा करते हैं तो हमारे लिए अथाह प्रेम के कारण ही करते। वे जानते हैं कि जब अंत में शिष्य मुक्त हो जाएगा तब वह सद्गुरु के प्रति अति कृतज्ञ होगा कि एक ही बार सारा भुगतान करवाकर उसके कर्मों का हिसाब किताब समाप्त कर दिया। परंतु सद्गुरु भुगतान के बोझ को बहुत अधिक भारी नहीं होने देते। अक्सर वे अपार प्रेम और सहानुभूति से हमारे कर्मों का कुछ बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी भी हालत में सद्गुरु हमेशा वही करते हैं जो शिष्य के लिए अच्छा समझते हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रेम में करुणा की मूर्ति हैं। पर हमें सद्गुरु के इस प्रेम का फायदा नहीं उठाना चाहिए। सद्गुरु के प्रेम का फायदा उठाकर हमें गलत तरह के कर्म नहीं करने चाहिए। हमें अपने कर्मों पर लगाम रखनी चाहिए, सोच समझकर कर्म करने चाहिए। गलत तरह के कर्मों का नतीजा गलत ही निकलता। यह हो सकता है कि आज कोई 2 नंबर का धंधा करके सुखी मालूम पड़ता हो, लेकिन देर सवेर उसे अपने किए हुए कर्मों का फल भी चुकाना पड़ता। हमें दूसरों को देखकर इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे बड़े ही सुख में जी रहे हैं। ऐसे भ्रम में पड़कर बहुत से जीवों ने अपने कर्म भी बिगाड़ लिए। उन्होंने भी दूसरों की देखा देखी गलत कर्म करने शुरू कर दिए, जिसका फल उन्हें आगे जाकर भुगतना पड़ता। ईमानदारी के साथ जीवन को जियो। ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करोगे तो देर सवेर उसका फल अच्छा ही निकलेगा। शुरू में तो ईमानदार आदमी को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता। ईमानदार व्यक्ति को तो यही लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि बेईमानों का लाभ हो रहा है। नहीं, बेईमानों का कभी लाभ नहीं होता। लाभ तो सदा ईमानदारों का ही होता, लेकिन ऊपर से देखने पर बेईमानों का ही लाभ होता मालूम पड़ता। देर सबेर हम सभी को अपने किए कर्मों का फल चुकाना है, इसलिए हमें ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिनका फल हमें दुख के रूप में भुगतना पड़े, कष्टों के रूप में भुगतना पड़े। हम सुखी होकर जीते रहें, हमें कोई बीमारी ना लगे, कोई कष्ट ना आए, यही हमारे लिए बड़ा है। लोभ में फंसकर अपने आप को दुखों में डाल लेना, कष्टों बीमारियों में डाल लेना कोई फायदे की बात नहीं है। हमें नेक कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हमारा जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो। दूसरों की देखा देखी, दूसरों को बेईमानी करके फायदा उठाते देखकर हमें भी बेईमानी करने नहीं लग जाना। परमात्मा सब देख रहा है। जो बेईमानी करते हैं उन्हें उनकी बेईमानी का फल मिल जाता है, जो ईमानदार रहते हैं उन्हें उनकी ईमानदारी का फल मिल जाता। कर्मों का कानून बड़ा ही अटल है। जो बीज बोओगे वही फसल काटनी पड़े, इसलिए वही बीज बोना जो फल खाने की सामर्थ्य रखते हो। अगर मीठा फल खाना चाहते हो तो बीज भी वही बोना जिससे मीठा फल उगता हो। ऐसा बीज मत बो देना जिससे कड़वा फल उग जाए, वरना फिर कड़वा फल खाना पड़ेगा। हम सभी को परमात्मा ने समझ और अकल बख्शी है। हमें सोच समझ कर कर्म करने चाहिए। अगर हम इस जन्म में गलत तरह के कर्म करते रहे तो अगले जन्म में हमें बुरा फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। जिस प्रकार हम पुराने जन्मों में किए बुरे कर्मों का अब दुख के रूप में भुगतान कर रहे हैं, इसी प्रकार फिर अगले जन्म में भी दुख ही उठाना पड़ेगा, कष्ट और पीड़ाएं ही उठानी पड़ेंगी। अबल तो शब्द की कमाई करके देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर लो, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हासिल कर लो।
पर अगर छुटकारा हासिल नहीं करना चाहते, शब्द की कमाई नहीं करना चाहते, तो नेक कर्म करो। संसार में सुखी जीना चाहते हो, सुखी बसना चाहते हो, तो अच्छे कर्म करो, ईमानदारी से कर्म करो। अच्छे कर्मों का ही अच्छा फल मिलता। ख्याल रखना, अपने जीवन में अगर कोई दुख हो तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं होता। हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। हमें यह खबर नहीं हमने कौन कौन से कर्म किए हैं, पिछले जन्मों में कैसे कैसे कर्म किए हैं, इसलिए हम सोच लेते हैं कि हम तो इतने नेक हैं और हमें परमात्मा दुख दे रहा। नहीं, परमात्मा बेवजह दुख नहीं देता। हमने कुछ किया होगा, हमने कोई शरारत की होगी, उसी का नतीजा हम भुगत रहे। अब सही कर्म करो, अब होश है, पिछले जन्मों की बात छोड़ो, अब के जन्म को संभालो। अब का जन्म संभाल लोगे, इस जन्म को संभाल लोगे तो सब संभल सकता। लेकिन अगर इस जन्म को भी ना संभाला, पिछले जन्मों की तरह इसे भी यूं ही बर्बाद करते रहे, फिर कुछ संभलने को नहीं। फिर बस यहीं धक्के खाते रहना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्रों में भटकते रहना पड़ेगा, दुख उठाते रहने पड़ेंगे। जीवन को सुख और शांति से व्यतीत करना चाहते हो तो नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। पर यह भी ख्याल रखो कि कर्म हमें इस संसार से बांधे रखते हैं, जन्म मरण से बांधे रखते, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म। अच्छे कर्मों द्वारा हमें अपने जीवन को सुखी और शांत बनाना है, ताकि सुख और शांति में हम भजन बंदगी कर सकें, ध्यान कर सकें। दुखी व्यक्ति भला ध्यान कैसे कर पाएगा, भजन बंदगी में कैसे बैठ पाएगा। चिंतित आदमी तो अपनी चिंताओं से ही इतना दबा हुआ होगा कि उसका ख्याल कभी भजन बंदगी की तरफ जाएगा ही नहीं। दुख और चिंताएं हमारे गलत कर्मों का नतीजा। हमें सही कर्म करने हैं ताकि जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो, और फिर हमें प्रत्येक तरह के कर्म से ऊपर उठना सीखना। जीवन जैसे ही सुखी और शांत होगा, हमारा ख्याल भजन बंदगी की तरफ भी लगना शुरू हो जाएगा, ध्यान में लगना शुरू हो जाएगा। दुखी व्यक्ति भजन बंदगी में बैठ नहीं पाता, सुखी व्यक्ति बैठ सकता। जिसका चित्त शांत है वही ध्यान में बैठ सकता। जो पहले ही अशांत है वह ध्यान में बैठेगा कैसे? जिस पर दुखों का भार फूट पड़ा है वह भजन बंदगी करेगा कैसे? इसलिए हमें भजन बंदगी और ध्यान का वातावरण बनाने के लिए जीवन में नेक कर्म करने हैं, ताकि उनके अनुकूल फिर हमारा जीवन रूपांतरित हो। जब हमारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होगा, फिर हम भजन बंदगी में, ध्यान में शांत होकर बैठ पाएंगे और हमारा ख्याल भी अंदर मोड़ना शुरू हो जाएगा। हमें अपने ख्याल को अंदर क्यों मोड़ना है? क्योंकि हम अपने ख्याल को भीतर मोड़कर भीतर जो शब्द की मीठी धुनकार है उसके साथ जोड़ सकते। जब शब्द की मीठी धुनकार के साथ हमारी लिव जुड़ जाती है, सुरत जुड़ जाती है, तो हम कर्मों से ऊपर उठना शुरू कर देते। अच्छे कर्मों का फल भुगतने के लिए भी हमें इस संसार में आना पड़ता है, बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए भी हमें इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन आप जो हमें उपदेश दे रहे हैं वह जन्म मरण के सिलसिले को खत्म करने का उपदेश दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम बार बार लौट कर देह के बंधनों में ना आए, इस संसार में ना तो हम अच्छे कर्मों का फल भुगतने के लिए आए, न बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम शब्द के साथ जुड़ जाए। शब्द हमें कर्मों के सिलसिले से पार ले जाता, शब्द हमें जन्म मरण से पार ले जाता है, शब्द हमें देह के बंधनों से मुक्त कर देता। जो शब्द हमें मुक्ति प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, जन्म मरण से छुटकारा दिलाता है, वह शब्द हमारी देह के भीतर मौजूद है, हमारी आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा। उस शब्द से जुड़ने के लिए हमें सद्गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करना है, निरंतर भजन बंदगी करनी है, अपने ख्याल को बाहर से भीतर की तरफ मोड़ना। ख्याल को बाहर से भीतर की तरफ मोड़ने के लिए हमें निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करना। सिमरन द्वारा हमारा ख्याल बाहर से भीतर की तरफ मुड़ जाता है और ध्यान द्वारा
हमारा ख्याल आंखों के पीछे ठहरना शुरू हो जाता। जब हमारा ख्याल आंखों के पीछे ठहरना शुरू हो जाता है तो हमें भीतर से दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाती, जो हमारे संचित कर्मों के भंडार को नष्ट कर देती है और हमें परमात्मा से मिलाने का काम भी करती। सिमरन करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सिमरन जुबान द्वारा ही होता ना रह जाए, मन द्वारा सिमरन होता। अगर हमारा मन सिमरन में न लगा होगा तो हमारा ख्याल बाहर से भीतर की तरफ नहीं मुड़ेगा। हमें अपने मन को सिमरन में लगाना है। जिनका मन भी सिमरन में लग जाता है, जिनका मन सिमरन को पकड़ लेता है, उनका ख्याल भीतर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता। पर जिनका मन सिमरन को नहीं पकड़ता, उनका मन बाहर ही भटकता रहता है, उनका ख्याल बाहर ही भटकता रह जाता। बाहर से शब्द की ध्वनि सुनाई न पड़ेगी। ख्याल अगर बाहर ही भटकता रहा तो शब्द से मिलाप न हो सकेगा। ख्याल को भीतर की तरफ मोड़ोगे तो शब्द की धुनकार सुनाई पड़ेगी, तब शब्द के साथ लिप जुड़ सकेगी। इसलिए हमें क्या चाहिए, हम अपने मन को सिमरन में लगाएं। इस बात का ख्याल रखें कि मन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि सिमरन में ना लगे। मन बार बार बाहर की तरफ दौड़ेगा, बार बार ये हमें सिमरन को भुलाकर संसारिक चीजों की याद दिलाएगा, संसारिक लोगों की याद दिलाएगा। हमें अपने गुरु का ध्यान करके अपने मन को बार बार सिमरन में लगा लेना है। बार बार यह संसार के ख्याल करेगा, हमें बार बार इसे सिमरन में लगा लेना। मन को वश में करना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े योगी जन मन को वश में करते करते हार गए, लेकिन मन वश में नहीं आया। मन ने फिर से उनको भुला दिया, फिर से उनको दुनिया में भटका दिया। मन को वश में करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। यह कोई एक दिन का काम नहीं, या एक महीने का काम नहीं, या एक साल का काम नहीं। हो सकता है कि हम मन एक क्षण में भी वश में आ जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक जन्म भी बीत जाए और यह वश में ना आए। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें सब्र रखना है। यह नहीं कि एक महीना अभ्यास किया और कहने लग गए मन वश में नहीं आए। इतने जन्मों से मन भटकता आ रहा है, बाहर के स्वादों का आशिक हुए बैठा है, बाहर से अपने ख्याल को जोड़े बैठा है, जिस कारण यह भीतर की तरफ मुड़ने को राजी नहीं होता, भीतर ठहरने को राजी नहीं होता। निरंतर अभ्यास करके, सब्र रख के, सच्ची लगन से सिमरन करके मन अवश्य ही वश में आ जाता। लेकिन सब्र की आवश्यकता, जल्दबाजी से कुछ भी नहीं होने वाला। जल्दबाजी करोगे तो ना तो सिमरन हो पाएगा, ना ही मन वश में आएगा, उल्टा मन और भटक जाएगा। जल्दबाजी चाहे परमात्मा से मिलाप की हो, वह भी मन के लिए एक भटकन ही है, क्योंकि हमें सब्र करके ही यह खबर लगती है परमात्मा के साथ हमारा मिलन पहले से ही हुआ पड़ा है। हमें उससे मिलन नहीं करना, हमें तो केवल मन की रुकावट दूर करनी। मन के कारण हमें यह पता नहीं चलता कि हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। मन के कारण हमें ऐसा भ्रम पैदा होता है कि हम परमात्मा से टूटे हुए हैं, हमारा परमात्मा से मिलन नहीं। मन के कारण ही हमें शब्द की वह मीठी धुनकार सुनाई नहीं पड़ती, जबकि वह मीठी धुन हमारी देह के भीतर हर पल गूंज रही है। मन में फंसकर हम परमात्मा से भी विमुख हुए बैठे हैं, शब्द से भी विमुख हुए बैठे, लेकिन हम कभी भी परमात्मा से अलग नहीं हुए, शब्द से अलग नहीं हुए। बस हमें अपने मन की इस रुकावट को दूर करना। मन की यह रुकावट दूर करने के लिए हमें निरंतर गुरु द्वारा दिया अभ्यास करना है, निरंतर भजन सिमरन करना है, निरंतर ध्यान में बैठना। सिमरन के समय हमें अपनी पीठ को सीधा रखकर बैठना है और हमें किसी ऐसे आरामदायक आसन में बैठना है कि हमें फिर सिमरन करते समय ज्यादा हिलना डुलना ना पड़े। अगर हम सिमरन करते समय शरीर को हिलाएंगे तो हमारा सिमरन भी बिगड़ेगा, क्योंकि उससे फिर भीतर मन भी हिलेगा। मन अगर हिलना शुरू हो गया तो सिमरन में बाधा डाल देगा। यही शरीर को स्थिर रखने का महत्व है। जब हमारा शरीर स्थिर हो जाता है तो भीतर हमारा मन भी स्थिर हो जाता।
मन जब स्थिर होता है तो मन सिमरन को पकड़ लेता, पर हम शरीर को स्थिर रखकर बैठ ही नहीं पाते। 5 मिनट होते नहीं हम शरीर को हिलाना शुरू कर देते। कभी कभी तो 5 मिनट के बाद हम लेट ही जाते। अगर लेट जाओगे तो नींद आ जाएगी, सिमरन की खबर ना रहेगी। कोशिश यह रखो कि शरीर ज्यादा समय तक स्थिर होकर रहे, जिससे कि भीतर मन भी स्थिर हो जाए और मन आसानी से सिमरन में लग जाए। बाकी सिमरन अपना काम खुद ही कर देगा। आप अपनी तरफ से सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा के साथ भजन बंदगी करो। बाकी गुरु पर छोड़ दो, परमात्मा पर छोड़ दो, वह अपने आप ही आपकी संभाल कर लेगा। बस जल्दबाजी मत करना, धैर्य रखना, सब्र रखना। रूहानियत के मार्ग पर सब्र सबसे जरूरी है। जो जल्दबाजी करते हैं वे अपना संसारिक जीवन तो बिगाड़ कर बैठ ही जाते हैं, अपनी रूहानियत भी बिगाड़ कर बैठ जाते हैं। सांसारिक जीवन में भी हमें सब्र की बड़ी आवश्यकता है, रूहानियत में भी हमें सब्र की बड़ी आवश्यकता है। हमें सब्र रखकर जीना चाहिए। सब्र रखकर जीने से हमारी बहुत सी समस्याओं का हल आसानी से हो जाता। जल्दबाजी में तो हम अपनी समस्याओं का सही हल भी नहीं खोज पाते। जल्दबाजी के कारण ही हम अपनी समस्याओं को हल करने से चूकते चले आए हैं। सब्र रखकर हम अपनी संसारिक समस्याओं को भी हल कर सकते हैं और रूहानियत में आने वाली रुकावटों को भी हल कर सकते हैं। इसलिए हमें सब्र रखकर सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करना है, निरंतर भजन बंदगी करनी है, निरंतर ध्यान में बैठना। प्यारी साध संगत जी, अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर ध्यान में बैठें, निरंतर भजन बंदगी में बैठें। मन को सिमरन में लगाएं, सिमरन के समय शरीर को स्थिर रखकर बैठें। साथ ही यह भी ख्याल रखें, मन आपको सिमरन में नहीं लगने देगा। मन अनेक बार कोशिश करेगा कि आपको सिमरन भूल जाए, लेकिन आपको मन के पीछे नहीं लग जाना है। अपने गुरु के उपदेश को याद रखना है और अपने मन को बार बार सिमरन में लगा लेना। देर सवेर सिमरन द्वारा ख्याल भीतर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा और आपको भीतर शब्द की मीठी धुनकार सुनना शुरू हो जाएगी। शब्द की वह धुनकार, भीतर मौजूद शब्द हमें जन्म मरण से मुक्त करवाता है, 84 के जेलखाने से रिहाई दिलवाता है, हमारे कर्मों के भंडार को नष्ट कर देता। हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। इसलिए हमें निरंतर भजन बंदगी द्वारा, निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करके जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त हो जाना। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।